नमस्कार, मैं सृष्टि वार्ष्णेय आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वर्ड्स विद द रिदम पर। और आज की कहानी है लाडली। यह कहानी है राहुल के उस दिन के बारे में जिस दिन उसे अपने घर की महिलाओं की अहमियत समझ में आई। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जो राहुल इतनी बड़ी बात समझ गया, वो भी सिर्फ एक दिन में। सर्दियों में नए दिन की सुहानी सुबह और उठते ही गरम मसाला चाय का कप मैं हाथ में लेकर माँ, बाबूजी और बेटी के साथ बैठने चला जाता था। यह मेरे हर दिन का नियम था। उस दिन जब सुबह उठा और दीवार पर लटकी घड़ी पर नजर पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं दफ्तर के लिए लेट हो गया था। बॉस के मिस कॉल पर मिस कॉल आए हुए थे। अपनी पत्नी पूजा को मैंने गुस्से से आवाज लगाई पर उसका कोई उत्तर नहीं आया। आश्चर्य हुआ मुझे। मधु, मेरी गुड़िया, जो मेरे आने की आहट से ही मेरे गले लग जाया करती थी, वह मेरे 10 बार आवाज लगाने पर भी ना आई। रोज सुबह माँ के मंदिर की घंटी और उनके बाबूजी से रोज रोज उनकी डायबिटीज को लेकर चिक चिक भी सुनाई नहीं दी। चिंता, आश्चर्य और हल्के गुस्से के साथ मैं बिस्तर से नीचे उतरकर हॉल, रसोई, छत सब जगह नजर डाल आया। तीनों में से एक भी नहीं दिखा। सहसा बाबूजी का ख्याल आया तो उनसे पूछने चल पड़ा। शायद मंदिर या बाजार गई हूँ, किसी रिश्तेदार के घर गई हूँ, उन्हें तो पता ही होगा। माँ बाबूजी के कमरे में जाकर देखा तो पाया कि बाबूजी अकेले बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और उनके पास जाकर बोला, बाबूजी, माँ, मधु और पूजा कहाँ गए? सुबह से ढूंढ रहा हूँ मैं। ऑफिस के लिए भी देरी हो गई मुझे आज। प्रश्न सुनकर वह मुझे ऐसे देखने लगे कि मानो मैंने कोई गलती कर दी हो। परंतु कुछ देर की चुप्पी के बाद बोले, हाँ, वो तुम्हारी माँ सरस्वती पूजा और मधु को साथ लेकर किसी रिश्तेदार के घर गए हैं। कोई फंक्शन है, 3-4 दिन में आएंगे। तुम्हें कल बताया तो था, भूल गए? उनकी बात सुनकर जान में जान आई। अब तो ऑफिस जाना ही था। उठकर स्नान करके अपने आप ही चाय बनाई। खाना बनाना आता नहीं था तो सोचा दफ्तर में ही खा लूंगा। बाबूजी किसी दोस्त के यहाँ जा रहे थे अपने, और फिर उसके साथ तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे, तो वह भी 2-3 दिन घर पर नहीं थे। शाम को जब दफ्तर से आया तो थक चुका था। बॉस की चिक-चिक ने दिमाग खराब कर दिया था। रोज होता यही था कि मैं जब भी ऑफिस से आता था तो पूजा मेरा इंतजार करते हुए मिलती थी, लेकिन आज घर खाली था। बाहर से खाना मंगाया, खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। सोचने लगा कि भगवान को हर घर में एक लड़की तो जरूर देनी चाहिए। एक बेटी अपने घर आए हुए थके हुए पिता की थकान दूर करना, एक पत्नी अपने पति के मन की बात जानना कहाँ से सीख कर आती हैं। याद आया कि कैसे जब स्कूल से घर लौटकर आता था तो माँ अपनी गोद में बिठाकर प्यार से सिर में तेल की चंपी किया करती थी। सच कहूँ तो एहसास हुआ कि घर तभी बनता है जब वहाँ एक औरत या लड़की हो। घर में हंसी ठिठोली करने वाली एक बेटी ही होती है। हर गम में साहस बढ़ाने वाली एक बेटी ही होती है। हर दिन को त्योहार बनाने वाली एक बेटी ही होती है। और एक घर को घर, पुरुष को पापा, पति और पुत्र बुलाने वाली भी एक लाडली बेटी ही होती है। धन्यवाद।